छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखिए जो यमुना से तस्वीरें सामने आ रही है वो भी डराने वाली हैं। आप समझिए कि इस वक्त यमुना का क्या हाल है। देखिए आपको झाग नजर आ रहा होगा और ये झाग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमोनिया का स्तर बढ़ चुका है और दिल्ली में कई बार ऐसा होता है यमुना में जब अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन समझिए कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धालु नहाने के लिए, उनके लिए ये पानी कितना ज्यादा खतरनाक है, उनकी बेबसी नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यमुना का पानी जहरीला हो चुका है, उसमें पानी कम झाग ज्यादा है। दूसरी तस्वीर भी यमुना की है जिसमें झाग की वजह से पानी का दिखना बंद हो गया। तीसरी तस्वीर उन बेबस लोगों की है जो दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व मनाने पहुंचे और मजबूरी में यमुना के जहरीली पानी में ही डुबकी लगाकर इस पर्व की शुरुआत की। और सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो ये तस्वीरें देखिए वाकई हैरान करने वाली है। और जब मैं आपको ये खबर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से बोलना तक मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। देखिए पहले से ही दिल्ली की हवा काफी ज्यादा प्रदूषित है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार है, 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी में। और फिर ये यमुना के पानी का ये हाल, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं परेशानी उनके लिए ज्यादा बढ़ गई है। देखिए सियासत हो रही है, सियासत तो हो रही है घाट बनाने को लेकर के, घाट बनाने को लेकर के, और सियासत हो रही है यमुना के पानी को लेकर के भी, लेकिन इसका हल नहीं निकलता हुआ दिख रहा है क्योंकि नेताओं को सिर्फ सियासत से मतलब है। और ये वाकई क्योंकि हमने देखा है कि यमुना का पानी कई बार इस तरीके से जहरीला होता है और अमूमन होता यह है कि जब पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है तो जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो इसकी सफाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से पानी की सप्लाई भी बाधित होती है। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और नहाना भी ज़रूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है, यही सब प्रॉब्लम है। कैसा पानी है यहाँ पर? पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ, क्या करें ना, 4 बस करना पड़ता है। तो जो यमुना से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली है क्योंकि पानी काफी ज्यादा गंदगी भरा है और पानी जहरीला भी है, जिसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर आप इस पानी में डुबकी लगाते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन देखिए आस्था हमेशा से ही गंदगी पर भारी रहती है, उसके बावजूद यमुना किनारे श्रद्धालु पहुंचे और कई लोगों ने सुबह के वक्त डुबकी भी लगाई। उनकी बेबसी नजर आई क्योंकि गंदगी से उन लोगों को मतलब नहीं था, वो डुबकी लगाते हुए नजर आए। आज से नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है और नदी में चारों तरफ झाग ही झाग नजर आ रहा है। एक्चुअली क्या है, हमारे को पानी की ना आजकल बहुत समस्या होने लग गई है और कल से तो फिलहाल पानी बिल्कुल बंद हो गया है और कहा जा रहा है कि पानी आएगा नहीं क्योंकि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया है। उस वजह से हमने देखो यहाँ पर बिस्लरी की बोतल भी मंगाई हुई है, जिस वजह से क्योंकि पानी खोलते के साथ ही इतनी स्मेल आ रही है, इतना बदबूदार पानी आ रहा है, काफी देर तक तो उसमें बदबू ही रहती है और येलो येलो पानी आता है इतना गंदा कि उसको देखना तो क्या, मतलब स्मेल भी उसकी इतनी ज्यादा गंदी हो रही है। क्योंकि आनी पड़ती हैं वो बिस्लरी वाली, बच्चे पानी वो लाते हैं, उससे पीते हैं, उसी से खाना वाना बनता है। पानी बिल्कुल बहुत दिक्कत है पानी की, परेशानी है। एक तो आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, बदबू आती है उसमें। हमारे 3 सहयोगी देखिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हैं द्वारका से, इसके अलावा हमारे साथ दीपक बिष्ट हैं, कालिंदी कुंज से दीपक रावत हैं ITU से। सबसे पहले दीपक बिष्ट मैं आपके पास आती हूं। देखिए दीपक, सियासत तो हो रही है, चाहे फिर वो घाट बनाने को लेकर के हो या यमुना के पानी को लेकर के हो, यहाँ पर तो स्थिति काफी खराब है। आप बताइए कालिंदी कुंज में क्या हाल है? देखिए जसप्रीत, कालिंदी कुंज में इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं क्योंकि जो मेरे पीछे पानी की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, यमुना नदी है जो पहले कभी साफ़ हुआ करती थी लेकिन अब इसमें सफ़ेद झाग ही झाग नज़र आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में एक दिन पहले ही जानकारी दी थी कि पीने योग्य पानी बन चुका है क्योंकि 2 दिन दिल्ली में पानी की किल्लत थी क्योंकि जो 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे जहाँ पर पानी को साफ़ करके पीने योग्य बनाया जाता था, वहाँ पर पानी की उत्पादन क्षमता कम हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमोनिया उसमें था। लेकिन अब पीने योग्य बताया जा रहा है कि सभी जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं और पानी जो है पीने योग्य बना दिया गया है, यानी 0.5 ppm जो पर मिलियन होता है, जो उसका रेशियो होता है, उसके लायक बना दिया गया है। लेकिन जो झाग आ रहा है इस पर यह कहा जा रहा है कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो फैक्ट्रियों, जो आसपास हरियाणा या फिर दिल्ली NCR के आसपास जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर जो फैक्ट्रियों का रासायनिक कचरा होता है वो यमुना नदी में गिराया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के जो लगभग 58% से ज़्यादा जो कचरा है
वो भी इसी यमुना नदी में आ रहा है। और उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो यही है कि झाग बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस है, उसमें डिटर्जेंट केमिकल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पानी को इतना गंदा बना रही है, जिससे ये झाग हो रहा है। क्योंकि छठ पूजा का कार्यक्रम 2 दिन बाद है, लेकिन पूजा आज से ही शुरू हो चुकी है और इसको लेकर श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से आए हैं, क्योंकि इन्हें इस गंदे पानी में ही नहाना है, स्नान करना है, क्योंकि मजबूरी है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि अभी बिल्कुल, भी तो देखिए लोगों की समस्या का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीपक, आप रहिए हमारे साथ। और इस बीच देखिए, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है बढ़ते प्रदूषण पर, अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, दिल्ली में छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। इस पर्व को मनाने वालों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इन चीजों में कमी कर दी। शर्म। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है उसमें अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि समस्या का हल निकाल लिया गया है। हमने देखा कि बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली में पानी की सप्लाई में गिरावट देखी गई थी। वो इसलिए देखी गई थी क्योंकि यमुना नदी का जो पानी हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में आता है, उस यमुना नदी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई प्रकार के पल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज के चलते पानी में गंदगी का स्तर बढ़ गया था, जिसे हम तकनीकी भाषा में अमोनिया कहते हैं। अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पहुंच गया था। साधारण तौर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm की गंदगी को ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन जब गंदगी का स्तर इतना बढ़ जाए तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता और गंदा पानी अपनी जनता तक नहीं पहुंचा सकता। हमने लगातार हरियाणा सरकार के साथ संवाद करके, मैनेजमेंट करके, बात करके इस समस्या को हल करने के अथक प्रयास करे। और आपको बताते हुए ये खुशी है कि बीते 24 घंटे में जो पानी की सप्लाई में गिरावट देखी गई थी, अब वो सामान्य हो रही है। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, हम राघव चड्ढा को सुन रहे थे, क्योंकि ये जो पानी है इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं और लोगों को दिक्कत भी हुई थी पानी की। तो क्या इस समस्या का हल निकाल लिया गया है? अब लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है? सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो अमोनिया की मात्रा बढ़ गई थी अब थोड़ी कम हो गई है, इसलिए जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये सामने तस्वीरें देखिए, आपको सफ़ेद झाग नजर आएगा और ये आमतौर पर कुछ इसी तरह से नजर आता है। कुछ दिनों बाद ये बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन यही वजह है कि पानी, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। लेकिन खासतौर पर जब छठ पर्व मनाया जा रहा हो और इस पानी में लोग डुबकी लगाते हों तो ये पानी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कैंसर तक की बीमारी इससे हो सकती है। लेकिन लोग देखिए, लोग समझने को तैयार नहीं है। सामने डुबकी लगाते हुए कई लोग आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और छठ पर्व है, लोग इस बात को लेकर राजनीति जरूर हो रही है, इस बात को लेकर लड़ाई जरूर है कि कौन छठ पर्व मनाएगा, किसकी तरफ से तैयारी की जाएगी। लेकिन यमुना की साफ सफाई को लेकर बात नहीं होती है, उसको लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं करता है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। जसप्रीत, यहाँ पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके खिलाफ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर यानी कि यमुना घाट पर छठ मनाने की मनाही की है और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि वो अपने तरीके से साफ सफाई करें, अपनी तरफ से तैयारियां करें। और वो यहाँ पर खुद पहुंचे हैं, उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद वो यहाँ पर फावड़ा लेकर ही पहुंचे थे। उनका ये कहना है कि पूरा घाट तैयार कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि घाट को तैयार कर लिया जाए, आज शाम तक तैयार कर लिया जाए, क्योंकि आज से छठ पर्व शुरू हो चुका है। तो बीजेपी सांसद यहाँ पर हैं और मेयर भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो तमाम लोग अलग अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं जसप्रीत, ये पानी देखिए, पानी बेहद गंदा पानी है, जहरीला पानी, अमोनिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है इस पानी में। कारखानों का पानी, नाला जो है इसमें बहता चला जाता है और ये वजह है कि लगातार ये पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन इसकी सफाई की बात नहीं होती है,
बात सिर्फ इसकी होती है कि छठ पर्व कैसे मनाएं, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। तैयारी कैसे की देखिए जाए। मैं भी यमुना घाट पर ही मौजूद हूँ दीपक, और वाकई क्योंकि हम यहाँ पर यमुना किनारे हैं और देखिए जो पानी की बदबू है वो यहाँ तक आ रही है क्योंकि गंदगी काफी ज्यादा है, जगह जगह पर कूड़े का ढेर है। और इस बीच आपको बता दें कि जो ये पानी पर सियासत हो रही है, दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अधिक होने के कारण पीने का पानी नहीं मिल रहा और दिल्ली के टैक्स के पैसे बर्बाद कर सीएम फ्री में बांट रहे मौत। गंदे पानी और गंदी वायु से जिंदगी छोटी होती जा रही है, पर 940 करोड़ प्रचार में खर्च कर दिए, पिछले 7 साल में प्रदूषण पर कुछ नहीं किया। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद देखिए इस पर सियासत तो हो रही है, आप बताइए कि इसमें आम लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है क्योंकि अगर वो स्नान करने जा रहे हैं तो पानी गंदा है, जो घरों तक पानी पहुंच रहा है वो गंदा है। देखिए बहुत बड़ा ये सवाल है उन लाखों लोगों की आस्था के लिए जिन्हें छठ पर्व पर डुबकी लगानी होती है, और जो तस्वीरें यमुना से आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक हैं, बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन जहां हम मौजूद हैं द्वारका में, यहाँ 3 दिन से एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी कि उन्हें छठ घाट बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन अब वो राजनीति एक तरह से यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो छठ घाट थी इसको अब बनाया जा रहा है। यहाँ जेसीबी आ गई है, जेसीबी से खुदाई चल रही है। इसी घाट को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, सर बताइए अब जेसीबी आ गई, घाट बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी छठ को हर हालत में मनवाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से पूरी बीजेपी इसके लिए लगी हुई। हमारे सांसद जी आए हैं और पूरी दिल्ली प्रदेश लगा हुआ है। और इस तरह के विवाद, ये आम आदमी पार्टी की जिस तरह से विवाद, हाँ मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि आप जो है इजाजत नहीं दे रहे हैं, अब इजाजत दी है। किस बात की इजाजत? यहाँ छठ घाट बनाने की उनको जरूरत ही नहीं थी, हम बनवा रहे थे ऑलरेडी। इजाजत की तो आवश्यकता नहीं थी। ये तो जानबूझ के दिल्ली में मसले नहीं, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं। निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, निगम के कामों को देख के इनको तकलीफ हो रही है, तो निगम की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग छठी मैया की लड़ाई लड़ रहे हैं, छठ पर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये असली लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे अभी भी लोग हैं, लेकिन आम लोगों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए, आप छठ अब बन रही है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो, इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख की पूजा करेंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी पूजा में अड़ंगा लगा रही है। प्रवेश जी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अड़ंगा लगा रही है अलग-अलग। कल दुर्गा पार्क काफी के संसदीय क्षेत्र का इलाका है, वहाँ देखिए कि कितना आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि यहाँ उन्हें पूजा नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पर भी मैं आज सुबह गया था, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं। जब मैं गया मैंने अपने हाथ से वहाँ पर भी फावड़ा चलाया और वहाँ पर एक पार्क में एक नहीं हम 3 घाट बना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जितने भी एमसीडी और डीडीए के पार्क हैं सब में छठ घाट आराम से धूमधाम से मनाई जाएगी, मगर जो दिल्ली सरकार के स्थान वहाँ पर ये परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से यमुना पर मनाही की गई है, आप केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इस पर राजनीति नहीं कहेंगे तो कैसे? तो देखिए एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई गंदी यमुना की, अब जरा दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो है सियासत की। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को भी आप सुन रहे थे जो यहाँ पर आए। और देखिए ये बैनर है लोगों के हाथों में, छठी मैया हम आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। सियासत इसी को लेकर के है। ये कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो, और यहाँ पर लोकगीत अभी तक गाए जा रहे थे। मीडिया का जमावड़ा है, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की मौजूदगी है और यहाँ पर सारा जो माजरा है वो है वोटरों को साधने का। आरोप यह है आम आदमी पार्टी का कि जो तीनों नगर निगम है जिस पर बीजेपी का कब्जा है, उस पर जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को रोक रहे हैं। और जो बीजेपी के सांसद है प्रवेश वर्मा वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो घाटों का निर्माण है वो होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि बाजार तो खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं। जब सब कुछ खुल गया है तो फिर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये सारा विवाद इसी को लेकर के है। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुंचे
तो मेयर साहब यहाँ पहुंचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मनाए तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा, अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के हजारों। आपको बता दें कि यमुना घाट पर पहुंचने से पहले जब प्रवेश वर्मा द्वारका पहुंचे तो फिर उनकी कार्यकर्ताओं की बहसबाजी भी होती है आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ, और वो कहते हैं कि छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। द्वारका में जिस छठ घाट को बनाने को लेकर विवाद हो रहा है वहां पर सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रही थी, अब क्या अंत में फैसला हुआ? मेयर साहब भी आपके साथ हैं, विधायक जी बाहर खड़े, उनके समर्थक हैं, क्या कहेंगे? छठ बन रहा है जी, पुरानी छठ नहीं बन रही थी। ऐसा देखिए, ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है पार्क जो है, एक बहुत ही खराब स्थिति में था। और यहाँ के जो पहले यहाँ के विधायक रहे हैं, जो इस एरिया के सांसद रहे हैं, जो अपने आप को पूर्वांचल का ही नेता मानते हैं, वही लोग यहाँ पे सारे कब्जा करवाते आए थे। हमारे जो मेयर हैं मुकेश जी, यहाँ पर अपना डीडीए का कब्जा करवाया, फिर वो डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया, और आज एक नहीं, यहाँ पर जो अपना छठ ये लोग मनाते थे। और यहाँ पे ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समिति के लोग उपस्थित हैं और सभी की रजामंदी से ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से होगा। सर, आप अभी मैंने कभी भी मना नहीं किया है। ये समिति के लोग कल मेरे से पहली बार मिले हैं, कल इन्होंने मुझे पत्र दिया, उसी पत्र पे मैंने इनको एनओसी जारी की, कमिश्नर से बात किया, डीएम से बात किया, आज सुबह इनको एनओसी मिल जाएगी। हमने कभी मना नहीं किया, हमने इनको बोला 4 चाहिए, 5 चाहिए, 2 हमने परमानेंट। लेकिन कल बात हुई थी, एमसी आप भी थे, एसडीएम साहब भी थे और आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे। उस वक्त क्या बात हुई थी कि उस वक्त वो आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त आप नहीं माने थे? हमने तब भी उनको बोला समिति के लोग आगे बात करेंगे, तो हम कभी मना नहीं कर रहे। अच्छा। 2 समिति मेरे पास पहले आई थी, दोनों को मैंने छठ घाट प्रोवाइड कर दिया। कल ये आए तो कल मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया, और कोई समिति मांगेगी उसको भी दे देंगे। अब बात ये कही जा सकती है, जिस पर विवाद था वो थमता हुआ नजर आ रहा है। जिस विवाद नहीं था, हमने किसी को मना नहीं करा, विवाद बनाया जा रहा है, इसको जबरदस्ती छठ रोकने वाले लोग आज छठ की बात कर रहे हैं। नगर वन पार्क खुलवाए ना, जो दिल्ली सरकार की जमीन है, दिल्ली सरकार का पार्क है, उसको क्यों सील करा हुआ है? मैंने कल भी बोला विधायक जी को कि आप उसको खुलवाइए, वहाँ पे कम से कम 2000 आदमी एक बार में काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बोले नहीं। बराबर में टेक चंदन सरी वहाँ बनवा लीजिए आप, हमने किसी को मना नहीं किया। हम तो छठ को लेकर के आए, सांसद जी ने धरना किया, अध्यक्ष जी ने धरना किया, हम घायल भी है, तब तो परमिशन मिली है। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, आपने बातचीत की थी प्रवेश वर्मा से, आप बताइए कि क्या विवाद अब थम चुका है, पूरा विवाद सुलझा लिया गया है? देखिए, विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जेसीबी है जहां जिस घाट बनाने को लेकर विवाद था अब वो बनाई जा रही है। यहां आप देखेंगे घाट की खुदाई का काम चल रहा है। दरअसल इसी को लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि यहां पर इजाजत नहीं मिल रही है, और 2 दिन से जो यहाँ के विधायक हैं द्वारका के विनय मिश्रा, वो धरना दे रहे थे। कल उनके साथ कई और विधायकों ने भी धरना दिया था। कल मुलाकात भी हुई मेयर की, विधायकों की, एसडीएम, पुलिस प्रशासन के लोग भी थे। लेकिन आज सुबह एक दिलचस्प तस्वीर यहाँ देखने को मिली जब सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे, उनके साथ मुकेश सूर्यान मेयर थे और उनके सामने विनय मिश्रा थे, आम आदमी पार्टी के विधायक। वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और उन्होंने कहा कि जितनी घाट चाहिए वो अब बनेंगी, और इस पर जो विधायक है उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये घाट बनाने का काम पूरी तरह से चल रहा है। तो ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। द्वारका में जिस घाट को लेकर एक राजनीति एक तरह से हो रही थी, यहाँ गेट कल तोड़ दिया था। जो लोकल विधायक हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर कुदाल चलाई थी। तो फिलहाल ये इजाजत इसकी मिल गई है और ये यहाँ पर अब इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। जी, अब कोई विवाद नहीं है भाई साहब।
ठीक है जावेद, तो ये विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा मौजूद थे समर्थकों के साथ, और देखिए वहां पर गेट को तोड़ा गया। आरोप विनय मिश्रा पर यह लगा कि उन्होंने वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं और महिलाओं को उकसाया गेट तोड़ने के लिए। गेट तोड़ करके वो अंदर दाखिल हुए। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं ITO यमुना घाट से। दीपक, आप बताइए, क्योंकि जो जावेद बता रहे थे, जो वीडियो सामने आया था, अब तो ये विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है द्वारका में, लेकिन जो ITO में दिल्ली घाट पर, यमुना घाट पर मौजूद हैं प्रवेश वर्मा, अब वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये मामला तो लगातार उलझ रहा है और हर तरफ सिर्फ सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। जसप्रीत, साफ तौर पर सियासी रोटियां सेकने का काम तो हो ही रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा लेते हैं। प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी भी मीडिया से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने भी बात की थी। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जिस तरीके का ऑर्डर जारी हुआ है उस तरीके को अगर समझा जाए तो उससे तो आप छठ मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घाट पर आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाते हैं। वहां पर छठ पूजा मनाना आसान होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक तौर पर इसे मनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यही वजह की थोड़ी देर पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। यहाँ पर देखिए ये तैयारी उन्होंने कर रखी है। इसके पहले उन्होंने यहाँ पर छठ घाट को साफ करने की कवायद भी की। कई सारे लोग यहाँ पर देखिए तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं, तो लगातार नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पर उनकी तख्तियों पर लिखा हुआ है कि छठ में यहाँ आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी और प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस तरह से छठ मनाने पर रोक लगा रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि DDMA ने ऑर्डर जारी किया है। उन्होंने तो चिट्ठी भी लिखी थी DDMA को, LG को, कि इस तरह से छठ मनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई व्रती यहाँ पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि छठ पर्व जो है शुरू हो चुका है और ये तमाम लोग यमुना में लगातार डुबकी भी लगा रहे हैं। तो तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन लड़ाई भी दोनों तरफ की है। लड़ाई इस बात की है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो छठ कर रहे हैं और बीजेपी रोक रही है। बीजेपी ये कह रही है कि वो छठ कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी रोक रही है। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच ये तस्वीरें आप देखिए जसप्रीत, ये पानी इतना दूषित पानी है कि इसमें कोई व्रती पहुंचता है छठ मनाने के लिए तो उससे बीमारियां हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, कैंसर तक का खतरा रहता है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे पानी में नहीं जाना चाहिए 5 मिनट के लिए भी। लेकिन इस तरह के पानी पर कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ राजनीति छठ को लेकर है, क्योंकि वहां से वोट मिलेंगे। बिल्कुल, राजनीति देखिए छठ को लेकर के है दीपक, और यही तस्वीर है, क्योंकि हम लोग मौजूद है, हमारी टीम सुबह सा, और सुबह से हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक तो यमुना का ये पानी काफी ज्यादा गंदा, जहरीली हवा, जहरीला पानी, ऊपर से सियासत। तो यहाँ पर यमुना तट पर जो बीजेपी सांसद पहुंचे हैं उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देखिए तख्तियां हैं और तख्तियां इन्होंने लगाई भी हुई हैं, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर है और यहाँ पर लोकगीत गाए जा रहे थे और ये कहना चाह रहे हैं कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो फिर जो हिंदू पर्व है उस पर रोक क्यों होती है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर छठ मनाने की छूट दी जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में व्रतियां पहुंचती हैं। तो एक तरफ देखिए जो श्रद्धालु हैं वो व्रत की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंच चुके हैं। पलायन करने वाले लोगों से जो आ चुके हैं उनसे मुलाकात यहां पर होगी, क्योंकि ये लौट चुके हैं वापस, और मुलाकात की वो तस्वीर भी यहां पर सामने नजर आएगी। इसके अलावा PSC कैंप और फायरिंग रेंज के शिलान्यास भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की ये सौगात यहां पर सामने आएगी और साथ ही कहा जा सकता है कि जो मुलाकात यहां पर होगी पलायन करने वालों से, उनकी मुलाकात बेहद खास होगी। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कैराना में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और कैराना पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। और अपने इस दौरे के दौरान PSC कैंप और फायरिंग रेंज के जो शिलान्यास होंगे उसकी तस्वीर भी यहां पर सामने नजर आएगी और साथ ही पलायन करने वालों से मुलाकात करते हुए, उनसे संवाद करते हुए नजर भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जिन परिवार से मिलने आ रहे हैं, कितने दिन पहले यहाँ पर रहने आए हैं और सरकार की ओर से क्या कोशिश की गई है? ये सर जो है ये सन 16 में जिस वक्त यहाँ वारदात शुरू हुई, व्यापारियों को गोलियां मारी गई, रंगदारी की चिट्ठियां भेजी गई
और यहाँ से सब परिवार लोग पलायन करके चले गए। हिंदू परिवार सब यहाँ से पलायन गए। हिंदू परिवारों के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम परिवार भी पलायन करके गए हैं, इनकी गुंडागर्दी और उसकी वजह से। आज योगी नाथ जी जिस वक्त सत्ता संभाली है उससे हम लोग बहुत कुछ सुरक्षित हैं यहाँ पे, और आज हम शान से अपना जो है सर उठाकर जी रहे हैं। ये बताइए, जो लोग पलायन क्या सरकार ने किया, किस तरीके के प्रयास किए गए जो उन लोग आए और यहाँ पर वापस सेटल होने की ओर की दिशा में बढ़ रहे हैं? जब से आदरणीय योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तब से भय खत्म हो गया, हम खुल के जीने लगे, वरना कैराना में हम जी भी नहीं रहे थे। सभी डरते थे, बाहर घर से निकलना, बहू बेटी कोई नहीं निकल सकती थी। जब से लोग यहाँ से चले गए थे, योगी जी सरकार बनने के बाद वापस आए हैं। सबसे बड़ी बात रही कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के साथ सभी लोग वापसी आने लगे। नहीं, क्या प्रयास क्या हुए सरकार की तरफ? सरकार ने अपने तरफा से प्रयास किए। यहाँ पे माननीय हुकुम सिंह जी हुआ करते थे, उनके द्वारा सूचना भेजी गई कि आप लोग वापस आओ, हम आपको जो वो देंगे सुरक्षा, हम आपको गारंटी लेते हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। अभी और ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आशा उम्मीद की जा रही कि वह वापस आएंगे और स्थापित होंगे? सभी वापस आ गए जी, करीब करीब 1-2 परिवार है ना, वो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। और हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। अमित, कैराना पलायन का मुद्दा हमेशा यूपी की सियासत में सुर्खियों में रहा है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनावों से पहले कैराना से पलायन करने वाले लोगों से मुलाकात यहां पर करना, क्या कुछ इसके मायने और कितनी बड़ी तस्वीर आज निकल कर आने वाली है कैराना से? देखिए, पलायन हमेशा से ही अहम मुद्दा रहा है जिसको बीजेपी ने हमेशा अपने चुनाव प्रचार अभियान में जिक्र किया है और आज उसी पलायन के मुद्दे को लेकर यूपी सीएम यहां पर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो कस्बा इलाका है शामली क्षेत्र का जहां पर सीएम योगी आएंगे। उस घर में वो जाएंगे। परिवार है, पीड़ित परिवार है जो पहले पलायन कर चुका था लेकिन अब वापस यहां आकर रह रहा है और करीब 40 मिनट के आसपास अभी तक का प्रस्तावित कार्यक्रम है कि सीएम वक्त बिताएंगे और शायद जलपान भी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके का प्रस्तावित कार्यक्रम है यहाँ पर और जाहिर सी बात है कि इसके बाद आने वाले दिनों में जब बीजेपी की तरफ से राजनीतिक सभाएं, यात्राएं होंगी, पलायन के इस मुद्दे का जरूर जिक्र किया जाएगा कि अब पलायन कर चुके जो परिवार है उनको वापस लाकर बसाया जा रहा है। तो इसको बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान में इस्तेमाल करेगी और इसका जिक्र करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसका कुछ दिनों पहले लखनऊ में अपने भाषण में जिक्र किया था। कैराना, कंडाला, शामली, कांदला, शामली, ये सब ऐसे इलाके हैं जिनका जिक्र बार बार सीएम योगी या फिर बीजेपी के शीर्ष नेता करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये गतिविधि है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो अहम राजनीतिक मुद्दा है उससे जुड़ी एक गतिविधि में यूपी सीएम शामिल होने यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, आपने आसपास के लोगों से बातचीत भी यहाँ पर की होगी, क्या कुछ उनका मानना है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो सीधा कैराना के मुद्दे को लेकर जिस तरह से ये कहा कि भाई बीजेपी जो है वो अहम मुद्दों को छोड़ते हुए इस मुद्दे को कर रही है जिसकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन कैराना का पलायन सभी के सामने रहा, वो तमाम अहम वजह भी सामने आई जिसकी वजह से यहाँ से छोड़कर, अपनी जिंदगी को छोड़कर मजबूरी में जाना भी पड़ा। ऐसे में जो वापसी यहाँ पर सामने आई, क्या कुछ आपको लगता है लोग इस पूरे दौरे को लेकर, खासतौर से कैराना से इस मुलाकात को लेकर किस नजरिए से देख रहे हैं? और देखिए, पलायन का जो मुद्दा है खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से 7 साल से, हम 6 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति देखना और बीजेपी किस तरीके से इसको आगे ले जाती है, तो लगातार इस पलायन के मुद्दे का जिक्र होता रहा है। इससे पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में जब सीएम जी अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे शाहरुख खान की मैनेजर से पूछताछ यहां पर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का जिक्र कर रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में पूछताछ यहां पर की जाएगी। एनसीबी का एक्शन यहां पर सामने आया है। पूजा ददलानी ने हालांकि एसआईटी से और वक्त इस पूरे मामले को लेकर मांगा है और इसके पीछे की दलील उनकी तरफ से दी गई है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, खराब है। शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा ददलानी, जिनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पूछताछ की यह कड़ी जो है अब पूजा ददलानी पर आकर टिक गई है। पूजा ददलानी को मुंबई पुलिस का नोटिस भी यहां पर सामने आया है। क्रूज ड्रग्स केस लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि पूजा ददलानी ने फिलहाल एसआईटी से और वक्त मांगा है, अभी वो सामने नहीं आ सकती हैं और इसके पीछे उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, क्या कुछ यहाँ पर पूजा ददलानी की तरफ से कहा जा रहा है? उनकी सेहत का हवाला वो खुद देती हुई नजर आ रही है, क्या तस्वीर नजर आ रही है?
सभी ने देखिए इस पूरे मामले में जैसे किरण गोसावी ने एक आरोप लगाया था कि इसमें पैसों को लेन देन हुए हैं आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर, उसके बाद अब मुंबई पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि SIT गठित की है। 4-5 अधिकारियों की ये टीम है। उसी टीम में अब जांच के आधार पर सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और इसी पूछताछ के सिलसिले में अब मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को समन्स किया था कि वो अपने आके पुलिस जहाँ पे SIT की टीम है उनके सामने आके अपना पक्ष रखें कि आखिरकार जो बातें सामने आ रही हैं कि पैसों को लेन देन की बात हुई थी उसको लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही। इसी वजह से पूजा ददलानी को समन किया गया था। ये समन शनिवार का था, लेकिन अब पूजा ददलानी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो समन का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में तैयारी कर रही है कि जैसे ही पूजा ददलानी की तबीयत ठीक होगी उसके बाद उन्हें बाकायदा दूसरा ऑफिशियल समन जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि जो भी उनको बातें कहनी है अब मुंबई SIT के सामने आए और अपना पक्ष रखें। जी विवेक। तो एयर पॉल्यूशन को लेकर न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा में जो ये जहर खुला हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोपहर का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी ये जहरीली हवा आपको वातावरण में साफ तौर से दिखाई दे सकती है। अक्षरधाम मंदिर है लेकिन धुंधली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि दिवाली के वक्त जो पटाखे जलाए गए थे वो इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली की आबो हवा में जो वायु प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पे पहुंचा है, उसके लिए पराली जिम्मेदार है। पंजाब के तमाम इलाकों में, अलग अलग जिलों में हर जगह पराली जलाई जा रही है, जिसका सीधा असर देश की राजधानी दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से भी आंकड़े दिए गए थे कि 3500 जगह पे पराली जलाई जा रही है। यानी जो पटाखों को लेकर दावे किए गए थे कि दिल्ली में पटाखों की वजह से प्रदूषण फैला है, तो ये कह सकते हैं कि पराली का काम है और पटाखे बदनाम है। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। पटाखों का जो इम्पैक्ट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो पराली का इम्पैक्ट है वो अभी कॉन्सिस्टेंट बना हुआ है। इसलिए इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है इसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं हो सकता है। तो अब जो ये खुलासा सामने आया है कि पटाखे नहीं, पराली की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। अब सवाल यही है कि पटाखों को लेकर तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम नेता, राजनीतिक पार्टियां अपने बयान सामने रखती हैं, लेकिन पराली को लेकर सब खामोश क्यों हैं? इसलिए कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, कोई किसानों के विरुद्ध बोलकर, पराली के विरुद्ध बोलकर नुकसान नहीं उठाना चाहता अपने वोट बैंक में। इस वक्त मेरे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए नीरज मेरे सहयोगी बने हुए। नीरज, अब जो ये चौंकाने वाला खुलासा रिसर्च सामने आई है कि पटाखे नहीं, पराली की वजह से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सवाल यही है कि तमाम सियासी पार्टियां पराली के मुद्दे पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? रवि, देखिए पंजाब में तो पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में मौजूद हैं और एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं, पानीपत के मनाना गांव में मौजूद है और वहां आपको दिखाते हैं जहां पराली की जलाई गई है। हालांकि किसानों का मानना है कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कुछ किसानों से भी बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिनका ये खेत है, एक बड़े खेत में पराली जलाई गई है, लेकिन यहाँ के मालिक से बात करते हैं। पहले आपको उनसे उनका क्या कहना, उनकी बातें सुनते हैं। विक्रम जी, ये बताइए, ये कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जो जलाई जाती है उसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार है।
ये ऐसा है जी, हम तो यहाँ से गौशाला में बेच दिया हमने तो। नीचे का वो जो फूसा है उसको जलाते हैं हम। ये जो है ना पंजाब में तो दूसरे डाल की जीरी हो है, हरियाणा में तो बहुत कम। ये फूस तो फूकना पड़ेगा जी, इन्हें कित ले जाऊँ और पुराली न जलाकर हम फिर खाएंगे क्या? तो ये बात है। नहीं तो अभी भी बहुत सारी फसलें लगी हुई हैं धान की। अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे कि पीछे दिखाए जो धान की फसलें लगी है, तो वो धान की कटाई के बाद भी उन्हें भी इसी तरह से जलाया जाएगा। ऐसा है जी, सब ऐसे त्रिया करते हैं, मैं अकेला थोड़ा करता हूँ। इतने फूस में कहाँ ले जाए उठा के? नीचे के फूस में आग लगाते हैं, ऊपर फूस में आग नहीं लगाता कोई। तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली जिम्मेदार नहीं है हरियाणा की? हमने तो यूपी में जा हमारी तो पुराली बेच देते हैं हम तो। ठीक, आपको दिखाते हैं रवि एक बार फिर यहाँ जो पर हम देख रहे हैं नीरज यहाँ पर कि किसानों को जागरूक नहीं किया गया है। सरकारें कह रही हैं कि हमने मशीनों का इंतजाम किया है, कंपोस्ट कैप्सूल जो हैं सस्ते में 50 रुपए में वो किसानों को उपलब्ध कराए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम जलाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों पराली पे सब लोग खामोश हैं? दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की, आप देखिए पराली की वजह से किस तरह से वहां पर प्रदूषण की मोटी चादर, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, ये जहरीली हवा है और इसे हम अपने अंदर ले जा रहे हैं हर पल हर सेकंड। और जो आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण की वजह से इस देश में 2 मिलियन पीपल्स यानी 20 लाख लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार